मेरा नाम अंजलि और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। और संत रामपाल जी महाराज के इतनी बड़ी कृपा हुई कि संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार हमारे गांव पर दया की है। पिछले कुछ महीनों पहले बारिश के पानी ने हम जैसे किसानों के खेतों में इस टाइप से कब्जा कर लिया था जैसे कि कोई राक्षस ने कब्जा कर लिया हो। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ तो हमारे गांव के सभी लोग, जिसमें मेरे पापा भी एक किसान है, हमारे बुजुर्ग लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं हमारे गांव के सभी किसान हैं, सभी की जैसे कोई ये होता है ना कि उनकी जीने की आस खत्म सी हो गई थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम के बारे में हर किसी को पता चला ना, जब जैसे उन्हें किसी मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है हमारे, जो मेरे पापा की वो खेत है, हमारे सभी गांव के सभी की मेन ऑफ सोर्स इनकम सिर्फ और सिर्फ खेत है। पर जब हमें ये मुहिम के बारे में पता चली ना, सबको जीने की एक आस मिल गई। फिर होना क्या था, आप सभी को पता है कि आज के ज़माने में साइंस इतनी आगे चली गई है, जिसमें AI सारी चीज़ें इतनी आगे हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा। पर जब ये कहते हैं ना कि साइंस वांट्स ओनली प्रूफ, तो प्रूफ के बेसिस पर आज सब कुछ चलता है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जब मैंने रिसर्च किया और प्रूफ देखे मैंने, तो संत रामपाल जी महाराज ने केवल एक यही मुहिम नहीं चला रखी, इसके साथ साथ बहुत सारी मुहिम चला रखी है। जैसे एक अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की, गरीबों के घर बनवाए। हमारे हरियाणा में उन्होंने 1000+ घर बनवा रखे हैं, ऐसा कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने 15 आश्रम है उनके ऑल ओवर इंडिया में, और इसके साथ साथ USA, कनाडा, जापान, इसके साथ साथ नेपाल तक उनके सतलोक आश्रम बने हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मेरा तो दिमाग बिल्कुल हिल गया कि ऐसा कोई कर सकता है क्या। इसके साथ साथ उनके समागम होते हैं 6 बार, और इसके साथ साथ गरीब लड़कियों के दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। मेरे तो बिल्कुल वो हो गया। मैं पहले बहुत ज़्यादा प्राउड करती थी कि हाँ, मैं किसान फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसमें एक वो किसान की बेटी हूँ मैं, जिसके घर का अनाज, खेतों का अनाज सिर्फ वहाँ पर जाता है मंडियों में, और मंडियों से सारे विश्व में जाता है, जिसके साथ साथ हर एक प्राणी का पेट भरकर वो आराम से अपना खाना खाकर सोता है। और आज मुझे ये कहते हुए प्राउड फील हो रहा है कि हम एक ऐसे हरियाणा में जन्म लिया है जिसमें एक संत रामपाल जी महाराज ने हम जैसे किसानों के रक्षक हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था, सुना था और देखा था, एक ऋषि है, ऋषि दुर्वासा, उसके साथ मजाक करने पर सारे यादव कुल का सर्वनाश हो गया था। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के साथ मजाक करने पर हम जैसे किसानों पर उन्होंने उपकार कर दिया। इससे बड़ी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। उनसे जुड़ी मैंने एक कविता बनाई है। शीश झुका के मानू भगवान ओ दनानाले रामपाल तने, मने सुनी रामपाल महाराज तने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। चावल, चीनी, घी, तेल, साबुन, दाल, मसाला हर महीने देकर गरीबा की रसोई चलाई है। और इतना ही नहीं, गरीब बालका खातर स्कूल ड्रेस, कॉपी, पेन, फीस तक तने पहुंचाई है। गरीबा के घर में कमाने वाला सक्षम ना हो, जब तक ठेका ठाया तने संत रामपाल जी महाराज आज मैं करूँ अपने आदर दिल तक शीश झुका कर करूँ तने प्रणाम। में मने रोहतक में तने छोरिया खातर फ्री बस चलवा रखी, कि एम्बुलेंस की सुविधा दे दी, तो करोथे के स्कूल की मरम्मत करवा दी, डिग्गल के गौशाला की निर्माण खातर तने करोड़ा की लागत ला रखी। शीश झुका कर मानू भगवान ओ दनानाले रामपाल महाराज। संत रामपाल जी महाराज की लीला न्यारी कोई समझ नहीं पावेगा, और जग के पालनहार है ये कोई बिरला ही समझ पावेगा। कोई अरदास लेकर धनाना या बरवाला पहुंचा, सबका आदर मान राख्या तने, शीश झुका कर भगवान मानू ओ दनानाले रामपाल तने। किसाना की फसल बचवान का बेड़ा तने ठाया, भर भर गाड़ी मोटर पाइप हर गांव में तने पहुंचाया। मैम 24 चबूतरे पे पंचायत खाप ने खुशियों का मंजर सजाया, दनाना गांव में धाम बनवाया और बांट दिया वेदों का ज्ञान तने। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इस संत का एहसान ना भूलियो गाँव वालों, इस संत का एहसान ना भूलियो गाँव वालों, यह अर्ज थारे ते मैं कर रही हूँ।
साचा सतगुरु है यो, बस यह बात थारे तक कह रही हूँ, बस यह बात थारे तक कह रही हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय